एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम श्याम तथा दूसरे का नाम सुंदर था। वो दोनों मित्र में बहुत ही गहरा प्रेम था। तो दोनों जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते, एक साथ ही पढ़ते और एक साथ ही खेलते थे। उनके घर वाले भी उनकी मित्रता से काफी खुश थे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छे थे। एक दिन की बात है, दोनों मित्र गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलते खेलते एक पहाड़ की गुफा के पास दोनों पहुंच गए और वहां जाकर वो दोनों गेंद खेलने लगे। वो दोनों गेंद खेल रहे थे कि उन लोगों के हाथ से वो गेंद छिटक कर गुफा में चला गया। तो श्याम बोला कि सुंदर तुम यहाँ रहो, मैं अंदर जाता हूँ और गेंद लेकर आता हूँ। सुंदर बाहर ही श्याम का इंतजार करने लगा और श्याम अंदर चला गया। जब श्याम अंदर गेंद लेने गया तो देखा कि उस गुफा में एक साधु महात्मा तपस्या में लीन थे और उनके आसपास काफी जंगल झाड़ जमा हुआ था। उनके शरीर में भी मकड़ी जाला लगा चुका था। जब श्याम देखा कि साधु के चारों तरफ जंगल झाड़ जमा हुआ है तो उसने क्या किया कि सभी जंगलों को सफाई कर दिया और उनके शरीर में जो भी मकड़ी जाला लगाया था उसको भी साफ कर दिया। जैसे ही उस गुफा से श्याम गेंद लेकर मुड़ा तो साधु महात्मा अपनी आंखें खोल दिए और बोले कि बेटा रुको, तुम कौन हो? यह बात सुना श्याम तो वह डर गया। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महात्मा मैं श्याम हूँ और इस गुफा में मैं अपनी गेंद लेने के लिए आया था। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करना। तब साधु बोले कि नहीं नहीं बेटा, तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमने मेरी सेवा की है, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। और यह कहकर साधु महात्मा श्याम को एक संजीवनी मंत्र का वरदान दे दिए और बोले कि बेटा इस मंत्र का प्रयोग तुम जीवन में एक बार ही कर सकते हो, इस बात को और किसी को मत बताना। यह कहकर फिर साधु महात्मा तपस्या में लीन हो गए और श्याम अपनी गेंद लेकर गुफा से बाहर निकल आया। फिर अपने घर को चला आया और इस बात को अपने दोस्त को भी नहीं बताया, ना अपने घर में किसी को बताया। ऐसे ही दिन बीतते गया। वो दोनों बचपन से जवान हो गए। एक दिन की बात है, सुंदर की माँ काफी बीमार हो गई और वह बिस्तर पर पड़ गई। जब वह बिस्तर पर पड़ी थी तो अपने बेटे सुंदर को बुलाई और बोली कि बेटा मैं तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी थी, अब तुम अपनी बहू को ले आओ, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए तुम अपनी बहू को ले आओ और अपनी गृहस्थी संभालो। जब सुंदर अपनी माँ की बात सुना तब वह अपने दोस्त श्याम को बुलाया और अपने ससुराल जाने की तैयारी कर लिया। दोनों दोस्त ससुराल चल दिए। जब वह ससुराल गए तो वहां जाते जाते उन दोनों को शाम हो गया। वो गए और अपने सास ससुर से मिले और बोले कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। इस पर उसके सास ससुर भी बोले कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। बातचीत होने के बाद दोनों रात का खाना खाए और दोनों अलग अलग बिस्तर पर चले गए सोने के लिए। यह पहली बार की घटना थी जब दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग सो रहे थे, क्योंकि इससे पहले दोनों दोस्त एक साथ ही सोया करते थे। सुंदर अपनी पत्नी के साथ जाकर सो गया। उसको कुछ ही देर बाद नींद आ गई और वह सो गया। जब वह सो गया तब उसकी पत्नी बिस्तर से उठी और घर से बाहर निकल के जाने लगी। जब वह जा रही थी तब उसके पांव से पायल की आवाज छम छम की आने लगी। श्याम पायल की आवाज सुना तो वह अपनी आंखें खोल दिया। आंखें खोला तो देखा कि उसकी दोस्त की पत्नी बाहर जा रही है। तो वह सोचने लगा कि आखिर इतने रात को यह बाहर क्या करने जा रही है। यह सोचकर वह उसके पीछे लग गया। गांव से बाहर एक कुटिया था, वह औरत उसी कुटिया में गई। अब श्याम भी उसके पीछे जाकर छुप गया और वह छुप कर देखने लगा कि आखिर ये इस कुटिया में कर क्या रही है। तो वहाँ एक साधु बैठा हुआ था। वह बहुत ही नाराज था। वह बोल रहा था तुम इतना टाइम क्यों लगा दी। इस पर वह औरत बोली कि मेरे पति आए हुए हैं, उनको सुलाने में मुझे समय लग गया, इसलिए मुझसे लेट हो गया, आप नाराज ना हो। तब वह साधु बोला तुम तो अब मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो। तब वह औरत बोली कि नहीं नहीं, मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ और तुमको ही प्रेम करती रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब वह साधु बोला कि तुम्हारा पति आया हुआ है, क्या तुम्हें वह लेकर नहीं जाएगा। वह बोली कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी और मेरी माँ उसके साथ भेजना चाहती है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। इस पर साधु बोला यदि मुझे तुम बहुत ज्यादा चाहती हो तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपने पति का सर काट कर मेरे पास लेकर आओ, तब मैं जान जाऊंगा
कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती हो। इस पर वह औरत बोली कि ठीक है। वह औरत उस कुटिया से बाहर निकली और अपने घर में गई और वह अपने पति का सर काट कर उस कुटिया में लेकर चली आई। यह घटना को श्याम देख रहा था। जब वह अपने पति का सर लेकर उस कुटिया में आई तब साधु एक चिमटे को आग में गर्म कर रखा था। जैसे ही वह औरत उस कुटिया में आई, साधु गर्म किया हुआ चिमटा उठाया और उसको 4-5 चिमटा लगा दिया और साधु बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। जब तुम अपनी पति को नहीं हो सकती, क्या तुम दूसरे को हो सकती हो? इसलिए तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। जब इतना बात साधु बोला, वह औरत पति का सर लेकर अपने घर को आ गई। फिर रोने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि मेरे पति को मेरे पति के दोस्त ने ही मार डाला। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अपने पति के दोस्त को ही दोषी बना दिया। आसपास के जब लोग सुने तो इकट्ठा हो गए। जब उससे पूछे कि इसकी हत्या किसने किया, तब वह औरत बताई कि मेरे पति को मेरे पति के दोस्त ने ही मार डाला है। अब इस बात को सभी लोग मान गए कि हो सकता है इसके पति के दोस्त ने ही मारा हो। यह घटना को राजा के पास खबर किया गया। वह राज दरबार में बुलाकर उस औरत से पूछा कि इसकी हत्या किसने किया। वह औरत बोली कि मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति को मार डाला है। तब राजा श्याम को बुलाए और बोले, क्या यह बात सच है? श्याम बोला कि नहीं महाराज, यह औरत झूठ बोल रही है। फिर वह औरत बोली कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसी ने मेरे पति को मारा है। फिर श्याम बोला कि नहीं महाराज, यह झूठ बोल रही है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने सफाई में कुछ कहूँ। पर राजा बोला कि ठीक है, तुम ही बताओ कि सच बात क्या है। तब श्याम बोला कि महाराज, यह औरत एक साधु से फंसी हुई है। श्याम जो था रात की सारी घटना बता दिया और बोला कि यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप इसके कपड़े उतार कर देख सकते हैं। राजा अपने सैनिक को आदेश दिया और कपड़े हटाकर जब देखा तो उसके शरीर पे चिमटे का निशान था। तो सैनिक गए और साधु को भी पकड़ लाए और साधु से भी पूछा गया तो साधु कुछ नहीं बोल पा रहा था। राजा श्याम को रिहा कर दिया और उन दोनों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर फांसी देने का हुक्म दे दिया। जो श्याम को साधु मंत्र दिया था, उस मंत्र को प्रयोग करके श्याम अपने दोस्त को जीवित कर दिया। सुंदर जीवित हुआ तो वह बोला कि दोस्त, हम लोग ये कहाँ आ गए हैं। श्याम अपने दोस्त सुंदर को सारी घटना बताया। जब उसका दोस्त सारी बात सुना तो वह दोनों एक दूसरे को गले लग गए और दोनों दोस्त फिर एक साथ ही रहने लगे। तो दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।